आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर प्रीमियम एंड बोनस। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, इसकी डिटर्मिनेशन क्या होती है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ये सभी चीज़ें। सबसे पहले देखिए इसका मीनिंग। प्रीमियम इज़ मॉनेटरी कंसिडरेशन पेबल बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर फॉर द इंश्योरेंस ग्रांटेड अंडर द पॉलिसी। के जो पॉलिसी के अंदर कहते हैं जो भी इंश्योरेंस, ठीक है, ग्रांट हुआ है, जो भी कहते हैं जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हुई हैं, ठीक है, कहते हैं उसके भी हाफ पे उसकी कंसिडरेशन की एक तरह की आपकी कंसिडरेशन है, ठीक है, कहते हैं उस पॉलिसी के भी हाफ पे या फिर क्या पे करते हो, जो अमाउंट पे करते हो उससे हम कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं मेन अगर देखा जाए तो। एक होता है आपके, ठीक है, लमसम, ठीक है, और एक आपका होते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके जनरल इंश्योरेंस है, जैसे कि एक्टिवा बाइक का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, देन उस केस में हमें क्या पे करते हैं, वन टाइम इंश्योरेंस पे करते हैं, ठीक है। एंड अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस है, तो उस केस में हम कैसे पे करते हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट वाइज पे करते हैं, जैसे कि ईयरली बेसिस हो गया, क्वार्टरली बेसिस हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम रेट। कहते हैं जो प्रीमियम का रेट होता है कि हमने कितना आपसे चार्ज करना है, ठीक है, बीइंग अ बैंक और बीइंग अ इंश्योरेंस कंपनी, मैंने कितना चार्ज करना है अपने कस्टमर से, ठीक है, एक रेट प्रीमियम का। तो कहते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी ने। और कौन से पॉइंट है, फर्स्ट है टू कवर द एक्सपेक्टेड क्लेम। कहते हैं जो हमने क्लेम बोला ना, कि जो हमने ये बोला, हमने जो ये प्रॉमिस किया कि हम इतना आपको दे देंगे, हम इतनी पॉलिसी का इतना आपको बेनिफिट देंगे, तो वो बेनिफिट जो भी है, ठीक है, जो हमने पहले प्रॉमिस किया हुआ है, कहते हैं उस बेनिफिट के लिए, उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रीमियम चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर हम आपको बेनिफिट कम दे रहे हैं, दैन बेनिफिट जो रेट है प्रीमियम का वो भी कम होगा, एंड अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो प्रीमियम का रेट वो भी ज़्यादा होगा। उसके बाद टू क्रिएट अ रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम। कहते हैं ये तो है नहीं कि हमने आपका पैसा सिर्फ आपको ही रिटर्न करना, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपका जो पैसा, ठीक है, जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, जैसे कि आपको पता है कि बैंक में जितना पैसा होता है, बैंक अलग अलग तरह के उससे काम करती है, जैसे कि कुछ पैसा वो रखती है रिजर्व, ठीक है, कुछ देती है आरबीआई को, यानी कुछ करती है इन्वेस्ट, ठीक है, कुछ रखती है अपने क्लेम को देने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं मेन चीज़ अपने क्या ध्यान में रखनी है कि आपने ऐसा प्रीमियम का रेट डिसाइड करना है जिसमें कहते हैं आप कुछ रिजर्व है, कुछ पैसा बचा के भी रख सको, ताकि इन केस कि अगर आपको इन फ्यूचर, कहते हैं अगर आपको किसी का भी क्लेम देना पड़ जाए, कहते हैं तो उस केस में आपके पास पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस। डेफिनेटली कहते हैं जो हमारे खर्चे हैं, मैनेजमेंट की कॉस्ट है, जितने भी हमारे एक्सपेंस है, कहते हैं वो हमने एक्सपेंस का खर्चा भी निकालना है, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, आप लोगों से निकालेंगे ना। तो कहते हैं वो जितना भी प्रीमियम की अमाउंट है, ठीक है, उसमें आपने अपने खर्चे की जितना भी मार्जिन होता है ना, वो इंक्लूड करना होता है, ताकि आप अपना बिजनेस अच्छे से चला सकें और अपने एक्सपेंस है वो भी अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फॉर टैक्स लायबिलिटी। अगेन बीइंग अ इंश्योरेंस कंपनी को भी कहते हैं टैक्स पे करना होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो कहते हैं इतना उसने मार्जिन रखना है, इतना उससे ऐसे डिसाइड करना है, ठीक है, कि वो आपके भी हाफ पे भी और अपने भी हाफ पे भी कहते हैं टैक्स पे कर सके अपनी गवर्नमेंट को। उसके बाद लास्ट है टू प्रोवाइड कॉन्टीजेंसी एंड प्रॉफिट मार्जिन। सिंपल, अब देखिए कोई भी बिजनेस है उसका काम तो ये है ना कि प्रॉफिट कमाना उसने, तो प्रीमियम का जितना भी रेट है, ठीक है, उसमें एक्सपेंस तो उसने ऐड कर दिए, बट उसमें उसने अपना जो है अपना प्रॉफिट का मार्जिन कहते हैं वो भी तो ऐड करना है ना, प्रॉफिट भी तो कमाना उसने। तो ये सभी चीज़ें के को ध्यान में रख के आपका प्रीमियम का एक रेट डिसाइड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये मीनिंग प्रीमियम तो मीनिंग तो आपको पता लग गया ना। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, द पॉलिसी एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम। कहते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस जो है होता है ना आपका, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी टाइम तक होती है, जैसे कि 2 साल 3 साल 5 साल, ठीक है। तो कहते हैं इस लंबे समय के लिए आप जो है वन टाइम प्रीमियम नहीं पे कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस बेस पे कहते हैं जो आपकी प्रीमियम की अमाउंट होती है वो होती है इंस्टॉलमेंट वाइज, ठीक है। इंस्टॉलमेंट चाहे आपका ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली हो, ठीक है। तो इसमें आप इस टाइम के अकॉर्डिंग अपना प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कहते हैं या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कहते हैं हम जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमने कौन से चीज़ें इंक्लूड हमने होती है, कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। 5 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि चांसेस ऑफ अ डेथ, ठीक है, कि आपके कितने चांस है डेथ के, ठीक है। इसके लिए ना हर एक बैंक ने अपना एक ना टेबल बनाया होता है जिसे हम कहते हैं मोर्टेलिटी टेबल, ठीक है। और यहाँ भी लिखा भी हुआ है कि इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस शेयरिंग विच इन्वॉल्व्स द अकोमोडेशन ऑफ फंड फ्रॉम द अमाउंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द अनफॉर्चुनेट फ्यू हु सफर लॉस। कहते हैं कि वाइल डिटरमाइनिंग प्रीमियम
द इंश्योरेंस एस्टिमेट द प्रॉबेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड ऑफ लॉसेस। कहते हैं कि जितना भी आपको लॉस है कि अगर आपको उनको लगता है कि आपकी जो डेथ है ठीक है वो इस केस में हो जानी चाहिए या इतने टाइम तक हो जाएगी ठीक है। एस्टिमेट ही होता है ठीक है, टेबल बना होता है और टेबल के अकॉर्डिंग सब कुछ टेबल के अकॉर्डिंग ही चलता है ठीक है आपका। कहते हैं उस टेबल के बेस पे जैसे कि यहाँ लिखा है कि लाइवलीहुड ऑफ इंश्योरेंस लॉसेस इन द लाइफ इंश्योरेंस इज शोन बाय स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टेबल ठीक है, जिसमें कहते हैं मोर्टालिटी टेबल। इसमें सब कुछ लिखा होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस के बेस पे बना होता है कि हाँ भाई इतने टाइम तक मोस्टली डेथ हो जाती है ठीक है लोगों की, जैसे कि 70-60 तक डेथ हो जाती है ना, तो ये चीज़ें। उसके बाद अगर कुछ और केस जैसे कि अगर आपको कोई इतना की प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है ठीक है आपकी, तो उस केस में भी आपका जो इंश्योरेंस है ठीक है उसको थोड़ा कम अमाउंट की जाती है। तो ऐसे अलग अलग केस है ठीक है। तो कहते हैं सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड करते हैं ठीक है, तो आपने सबसे पहले मोर्टेलिटी टेबल को चेक करना है ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी प्रीमियम की जो अमाउंट है उसे डिसाइड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ लिखा है कि इन द केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज अ प्रीमियम इज इन्वेस्टेड टू अ फंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट एंड ऑन गोइंग एक्सपेंस। कहते हैं कि अगर जैसे कि मैंने पहले बताया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो ड्यूरेशन होती है काफ़ी लंबी होती है, कहते हैं तो उसी लॉन्ग ड्यूरेशन के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उसका जितना भी पैसा होता है, जितना भी उसके प्रीमियम की अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट है ठीक है, उसे या तो कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर देती है ठीक है, या तो एज अ बेनिफिट या एज अ रिजर्व ठीक है उससे कैप्चर करती है ठीक है। बट कहते हैं अगर उसे इन्वेस्ट करती है ठीक है कहीं पे, तो कहते हैं द इन्वेस्टेड मनी अर्न इंटरेस्ट एंड दीज फंड आर यूज टू पे फॉर द फ्यूचर क्लेम्स। कहते हैं जो ये वाले फंड होते हैं लॉन्ग टर्म फंड ठीक है, यहाँ हम जिसे कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है ठीक है, जो भी इन्वेस्ट किया होता है ठीक है आपने, जो भी इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो वाली अमाउंट, और जो आपने लॉन्ग टर्म फंड है कहते हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। और इंश्योरेंस कंपनी ठीक है इससे अपने काफ़ी क्लेम पे भी कर सकती है। तो इससे इस पॉइंट में ये है कि अगर कहते हैं आप ज़्यादा प्रीमियम जो है अमाउंट कहते हैं चार्ज करोगे, तो कहते हैं उस वो जो अमाउंट है प्रीमियम की अमाउंट है कहते हैं अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे देन उस इन्वेस्टमेंट से आपको भी इंटरेस्ट होगा, वो जो इंटरेस्ट है ठीक है उसका कुछ पार्ट कहते हैं पॉलिसी होल्डर को भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं जो आपकी प्रीमियम की अमाउंट है ठीक है वो कहते हैं इन दोनों के बेस के अलावा कहते हैं किस पे बेस होने चाहिए कि आपने कितना प्रॉमिस किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की, जैसे कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग कंडीशन है ठीक है। तो जो कंडीशन है ठीक है, अगर आपने बोला कि मैंने इतना क्लेम पे करना है ठीक है, अगर आपने ये भी बोला कि लमसम पे करना है, इंस्टॉलमेंट वाइज पे करना है ठीक है, तो जो कंडीशन आपने दी है ठीक है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपने प्रीमियम की अमाउंट सेट करनी है ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ था द डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रॉमिस टू ऑफर डिफरेंट बेनिफिट कि अलग अलग प्रोमिस करते हैं कि अलग अलग बेनिफिट देंगे हम। सम प्रोमिस द पेमेंट ऑफ अ पॉलिसी बेनिफिट एंड लमसम के, कई कहते हैं लमसम हो, कई कहते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज हो, कहते हैं अलग अलग वे हैं, अलग अलग मैथड है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपका प्रीमियम भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। कहते हैं सीधा देखा जाए तो एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो होती है हम जो सबसे पहला जो हम एक्सपेंस होता है वो क्या होता है कमीशन टू एजेंट के, जो आपका एजेंट है ठीक है उसको आपने जो कमीशन देनी वो आपका पहला एक्सपेंस है। उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं ठीक है डॉक्यूमेंट काम करते हैं, जो आप स्टैम्प्स वगैरह लगाते हैं ठीक है वो उसका खर्चा ठीक है। सेकंड है आपकी सर्विस का खर्चा कि जो आप पॉलिसी होल्डर को जितनी भी सर्विस देते हैं ये सभी आपका एक्सपेंस है। कहते हैं प्रीमियम की अमाउंट में ये नहीं कि आपने अपना एक्सपेंस ही भूल जाना ठीक है, कि आपने अपना एक्सपेंस भी चार्ज करना है, क्योंकि आप अगर उनको बेनिफिट दे रहे हो, अगर उनको कोई भी सर्विस देते हो ठीक है तो उनका एक्सपेंस हमें पड़ता है ठीक है, बैंक को पड़ता है, तो बैंक ने अपना खर्चा आपकी ही पॉकेट से निकालना होता है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बोनस लोडिंग ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि नाउ एट प्रेजेंट टू सेटिस्फाई द विशेस ऑफ प्रॉफिट सीकिंग पॉलिसी होल्डर रेगुलर प्रोविजन इन द प्रीमियम वेट बिगिन to be made for a definite scale of profit to be declared as a bonus। कहते हैं कि जैसे आपको पता है कई क्या कहते हैं, कई कहते हैं कि मुझे क्लेम के अलावा मुझे कुछ बोनस भी मिलना चाहिए ठीक है अपनी पॉलिसी के ऊपर। कहते हैं उसी के लिए ये वाला पॉइंट ध्यान में रखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि कहते हैं प्रीमियम के अलावा ठीक है हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज भी चार्ज करते हैं ठीक है, वो जो आपकी एक्स्ट्रा परसेंटेज होती है ये क्या होती है आपकी, इसमें कहते हैं बोनस ठीक है, कि जो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ठीक है। याद रखिए कि ये जो बोनस होता है ठीक है कि आप बोनस आपको कंपनी खुद के पैसों से नहीं देती ठीक है, आपसे पहले लेती है ठीक है, डबल लेगी और उसमें से आपको कुछ दे देगी एक्स्ट्रा और बोलेगी कि हमने आपको बोनस मिला ठीक है। तो ये चीज़ जिस कंपनी की ट्रिक होती है कि आपसे कैसे पैसे लेके आपको कैसे देने हैं ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद लिखा है कि दिस प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक बोनस। कहते हैं जो अपने पैसे बचाते हैं ठीक है स्पेसिफिक बोनस के लिए उसे हम कहते हैं बोनस लोडिंग इन दी प्रीमियम। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीमियम। यहाँ ने 2 कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट है ईयरली
रीन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस प्लान सेकेंड लेवल वाइज, ठीक है। अगर मैं ईयरली बेसिस में देखूँ तो कहते हैं इसमें सिंपल क्या है फंडा है कि जैसे जैसे आपकी जो एज है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे कहते हैं आपका प्रीमियम भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि डेट ऑफ डेथ इंक्रीजेज, ठीक है, विद द इंक्रीज इन एज एंड ऑल्सो प्रीमियम अमाउंट ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। जैसे कि डेथ की जो रेट है, ठीक है, रेट के एज के साथ कहते हैं इंक्रीज होती कहते हैं, एंड उसी के साथ ही कहते हैं आपकी जो प्रीमियम की अमाउंट है उससे वो भी कहते हैं क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मतलब कि ये वाला जो पॉलिसी हर साल कहते हैं चेंज होती है, हर साल इसका जो अमाउंट है प्रीमियम की अमाउंट वो कहते हैं आपकी इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। अब देखिए इसके ना बेनिफिट भी हैं और ड्रॉबैक भी हैं, ठीक है। अब देखिए ड्रॉबैक क्या है इसका मेन, कि ये जो है ना काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आज आपको बोला कि आप आज आपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग 500 दे रहे हो, ठीक है, और मैंने आपको कल बोला कि आप 1000 दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसे आपकी अमाउंट इंक्रीज़ होती रहती है डेफिनेटली, ठीक है। और इससे कहते हैं कई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि स्टेबल नहीं ना, कल आप बोलोगे 500, कल बोलोगे 600, तो ऐसी कहते कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है इस वाले केस में। नेक्स्ट आपका लेवल प्रीमियम प्लान और इंस्टॉलमेंट बेसिस, कहते हैं इसमें सिंपल होता है, कहते हैं एज आपकी अगर इंक्रीज़ हो या, ठीक है, या कुछ भी हो एज को, कहते हैं सिंपल इसमें जो प्रीमियम की अमाउंट है, ठीक है, वो क्या होती है, सेम हर साल, ठीक है। आपका रिमेन आपका फिक्स प्रीमियम होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एनुअल प्रीमियम बीइंग मॉडरेट इन द अमाउंट, सेम अमाउंट, ठीक है, एंड सेम फ्रॉम द ईयर टू ईयर, ठीक है, हर साल कहते हैं अमाउंट सेम होता है, ठीक है। अब इसके, ठीक है, बेनिफिट हैं काफ़ी। इसके बेनिफिट ये है कि जो ईजिली बंदा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, कि हाँ भी मुझे पता हर साल मैंने इतने पैसे देने, ठीक है, तो मुझे पता होगा तो मैं ईजिली पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर आपको यहाँ पे कॉन्टीन्यूस आपको प्रीमियम मिलता है ना, कि आपको पता है कि हर साल मैंने जैसे 500 देना तो मैं हर साल 500 पे करूँगी अपनी बैंक को, ठीक है। इट मीन्स बैंक को हर साल या हर महीने बाद 500 की अमाउंट मिलती है, ठीक है। तो बैंक के पास भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है कि हाँ भी मैंने अपने जितने भी क्लेम है, जितने भी मैंने अपने एक्सपेंस है, कहते हैं वो इस वे से, इस पैसे से मैं एक्सपेंड या अपना सेट ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीमियम की कैलकुलेशन, ठीक है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था बट फिर भी देख लेते हैं। इसमें सिंपल आपने कुछ नहीं लिखना, सिंपल बस आपको पता है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, ठीक है, उसकी कहते हैं कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस होती है, रेट ऑफ मोर्टेलिटी पे, ठीक है, कि डेथ ऑफ मोर्टेलिटी पे बेस होती है, ठीक है। द रेट ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ अ पर्सन इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही विल डाई विद इन अ ईयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि उसने एक साल में चांस है, ठीक है, कंफर्म नहीं है बट सिर्फ चांसेस है कि हाँ भी शायद इसकी डेथ हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि आउट ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल ओल्ड एज 100, जैसे कि इतने सारे बंदे हैं, ठीक है, उसमें से मान लो अगर 60 एज वाले, ठीक है, इतने हैं, ठीक है, मान लो 60 एज वाले हैं आपके 50 है, ठीक है। उससे वह कहते हैं कि सम से DX में कि उसकी 60 एज वाले में से मान लो 5 बंदे ऐसे हैं जिनको हमें लगता है कि हाँ भी उनकी डेथ कंडीशन या उनकी मेडिकल कंडीशन देखने के अकॉर्डिंग कि हाँ भी इनकी जो डेथ है वो इस साल में हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है विल डाई विद इन अ ईयर, देन द रेशियो ऑफ DX to X इज द रेशियो ऑफ मोर्टेलिटी, इट मीन्स 5/50। ये जो भी रेशियो होगी ये हम कहते हैं रेट ऑफ मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। कहते हैं ये जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी है, कहते हैं किस पे डिपेंड होती है, मोस्टली एज पे, सेक्स पे, रेस पे, ऐसे कई सारी चीज़ें कि जिस पे ये बेस होती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन पे, क्या आपका रहना सहना कैसा, आपकी हैबिट कैसी, आपकी हेल्थ कैसी, ये सब इस चीज़ों पे बेस होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मोर्टेलिटी टेबल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मोर्टेलिटी टेबल क्या होता है कि इसमें आपको रेट ऑफ मोर्टेलिटी गिवन होती है, ठीक है, एज वाइज गिवन होती है, उसके अलावा आपको कई सारी चीज़ें और भी गिवन होती हैं। जैसे कि रेट ऑफ द मोर्टेलिटी टेबल शोज नॉट ओनली द रेट ऑफ मोर्टेलिटी, जिसे हम कहते हैं क्यू, रेट ऑफ मोर्टेलिटी मतलब क्यू, ठीक है, ईच एज के अकॉर्डिंग, which may also be defined as probability of an individual dying within a year, but also कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी भी बताती है, जिसे हम कहते हैं पी, ठीक है, ऑफ सर्वाइविंग अगेन, में कि ये नहीं कि डेथ रेट ही बताती है, ये भी बताती है कि अभी ये वाला बंदा इससे चांस है कि इतने टाइम तक ये जी सकता है, ठीक है। एंड उसके अलावा और भी कुछ बताती है, जैसे कि ई पॉइंट में क्या बताती है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लाइफ, कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, लाइफ के अकॉर्डिंग। जैसे अलग अलग रेट अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है, टेबल बना होता है, एंड इसी के बेस पे आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है कहते हैं वो कैलकुलेट होता है, ठीक है।